डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज के आपके सामने हम लोग फिर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही जरूरी वीडियो के साथ आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। और ये जो गैस्ट्राइटिस है, ये कोई ऐसी बीमारी है कि एक बार हो ना हो सबको जरूर अपने लाइफ टाइम में हुआ है, और शायद ही कोई अछूता होगा जो इससे अछूता रहेगा। जो कभी कभार होता है उनको इसका एक्सपीरियंस है। अब आप ये समझिए, वो जो एक्सपीरियंस जो आपको कभी कभार होता है, अगर वो किसी को डेली बेसिस पे होने लगे, दिन के 3 बार होने लगे, तो सोचिए कैसा होगा। मतलब आप जो महसूस किए थे उसको मल्टीप्लाइड बाय 365 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। उतना कष्ट एक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट महसूस करता है जब वो एक पूरा पूरा वेल डिफाइंड गैस्ट्राइटिस का पेशेंट हो जाता है। ये गैस्ट्राइटिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। मैं गैस्ट्राइटिस सिर्फ ये बता रहा हूँ, पेट की बीमारी में इतनी सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी, आईबीएस, एसिडिटी, अल्सर। तो ये तो हार्डकोर गैस्ट्राइटिक बीमारी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर क्रॉनिक डिजीज, हर ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय तक, जिनको अपन लाइफस्टाइल डिजीज या क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, उनका जो उद्गम है, उनका जो स्टार्टिंग है, वो हमको एक सिग्नल देती है। हमारे जो आते हैं, हमारा जो खाना पाचन क्रिया है, हमारा जो शरीर है, उसमें जो पाचन तंत्र का जो तंत्र है, वहां से ही आपको वो इंडिकेशन देता, चालू कर देता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है और आगे चल के आपको एक क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट आप बनने वाले हैं। अगर आप मोटापा हो रहा है तो आपको गैस्ट्राइटिस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मोटापा ऐसे नहीं हुआ, आपने अपने आप को मोटा किया है ज्यादा टाइम। अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज हुआ है आपको, अगर सब कुछ ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा खाएंगे, बहुत उल्टा सीधा खाएंगे, बहुत ही गलत खाना खाएंगे, तो बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है, आपका पेट खराब होगा, आपको गैसीनेस होगी, आपको पेन होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ये हमारा बॉडी हमको ये सिग्नल है कि हम अपने शरीर के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। गैस्ट्राइटिस होना ये उतनी ही बड़ी बीमारी है जितनी बड़ी बीमारी डायबिटीज है, जितनी बड़ी बीमारी हार्ट डिजीज है, जितनी बड़ी बड़ी बीमारी आर्थराइटिस है, जितनी बड़ी बीमारी अल्जाइमर्स है। मगर क्या होता है, लोग इसको टेक इट इजी लेते हैं। अरे ठीक है, पेट ही तो खराब है। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, डेली बेसिस पे करते रहते हैं, आराम मिलता रहता है, कुछ नहीं। अब ऐसे देखा जाए तो उनको लगता है कि होगा, थोड़ा सा कष्ट है, फिर सह लेंगे। यही बीमारी को जो लाइटली लेने वाला काम है, ये एक दिन आपको ऐसी जगह पे लैंड अप कराता है, ऐसी परेशानी में लैंड अप कराता है। फिर वो तो 24 घंटे की परेशानी। जिनको गैस्ट्राइटिस है, उनकी बात आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा हे भगवान, इससे अच्छा तो दूसरी बीमारी हो गई होती। कंटिन्यूअस बर्पिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेन होना, मरोड़ होना पेट में, स्पॉस्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं। जो इससे जूझ रहे हैं उनसे पूछिए। चलो ये कहानी यहीं तक होती, चलो तब भी ठीक था। मगर ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग को लगता है कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट मना करते रहते हैं तुमको हार्ट की बीमारी नहीं है, वो बोलते नहीं सर है, आप पकड़ नहीं पा रहे। ऐसे लोग को रेफर कर दिया जाता है साइकेट्रिस्ट के पास। उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे को जरूर कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, या डिप्रेशन हो गया है, या कुछ साइकेट्रिक बीमारी हो गई है। साइकेट्रिक की दवाई चलती रहती है, जबकि स्टार्टिंग बहुत पहले ही उसने आपको इंडिकेट किया था, मगर उसको हमने पकड़ा नहीं। हम उसको लगे कि क्या पेट तो ऐसी नॉर्मल खराब होते ही रहता है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा आज का फूड कल्चर वो ऐसा है कि उसको अगर आप खाएंगे तो आपका पेट खराब होगा। तो आपको ये बचपन से ही ऐसा महसूस होता रहा है कि पेट खराब होना और पेट में गैसीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना और पेट खराब होना, ये लोगों को एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने कि हाँ ये तो हम एक्सेप्ट कर लिए, ये तो हमारे साथ होगा ही। अच्छा, अब जब हम कुछ गलत खा रहे हैं, अपने जीवन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपना लाइफस्टाइल खराब कर रहे हैं, वो पहला इंडिकेशन ही आपको दे रहा है, लेकिन हम उस इंडिकेशन को दबा दे रहे हैं। कैसे दबाते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो गया, कोई बात नहीं, कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई खा लेते हैं। क्या हुआ? गैसीनेस हो रही है, कोई बात नहीं, अपन एंटासिड्स ले लेंगे, गैस कम करने वाली दवाई ले लेंगे। हम अपने सिम्टम जो हमारा बॉडी दिखा रहा था कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, उस सिम्टम्स को हम दबा दिए।
बाद में ये सिम्टम दबते दबते एक दिन ऐसा आ जाता है कि दवाई भी काम करना बंद कर देती है। जिस लेवल पे जब दवाई काम करना बंद कर देती है, उस समय तक पेशेंट या तो हार्ट का डिजीज का पेशेंट प्लस गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस प्लस गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज प्लस गैस्ट्राइटिस, कभी कभी डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज एंड आर्थराइटिस एंड गैस्ट्राइटिस, सबका सब पेशेंट। दवाई किसी का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 18 दवाई खाते हुए पेशेंट भी हैं। और जो देख रहे होंगे उनके पर्चे खोल के देखेंगे वो लोग, तो 5 से लेकर 18 टैबलेट डेली का है। औसतन बता रहा हूं 12 टैबलेट खाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। अच्छा, चलो ये सब हो रहा है, अब करना क्या है? चलो आप, मैं तो बोल रहा हूं अभी जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट भी देख रहा है, आप उससे पूछेंगे चलो तुमको गैस्ट्राइटिस है, आगे ये होने वाला है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उनको बोलोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है और आपको गैस्ट्राइटिस है, उनके पास करंट में अभी क्या सॉल्यूशन है उसका डिस्कशन करते हैं, तब उनको ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। गैस्ट्राइटिस हो गया सर, हम तो पेंटोप्राजोल ले लेते सुबेरे, काम खत्म। सर आपने अपने जीवन में जो गलत खाने की आदतें हैं ना, उसके साइड इफेक्ट को तो आप दबा ले रहे हो, लेकिन आने वाला जो डैमेजिंग है, जो आने वाला जो क्रोनिक बीमारी है, उससे कैसे बचेंगे आप? तो ये तो हो गया शुरुआत की बात। अब जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हो गए हैं, उनके साथ तो अब ऐसा हो गया है कि वो बिना दवाई के तो रह नहीं सकते, और दवाई खा के भी कोई खास नहीं मिल रहा है। अब चलो वो भी बेचारा झेल रहा है, वो भी कर रहा है, मगर उसके साथ जब उसको हार्ट डिजीज जैसी फीलिंग आने लग जाती है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लग जाती है, और हार्ट डिजीज और जो डिप्रेशन वाले डॉक्टर होते हैं वो भी डिनाई कर देते हैं कि तुमको कुछ नहीं है, तब वो पेशेंट एकदम असहाय महसूस करने लग जाता है। और उसको, और वो डॉक्टर्स जो है कार्डियोलॉजिस्ट, वो भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इसको गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रहा है। और बार बार वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके, बार बार वो मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जा जाके वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उनको लगता है ये जरूर उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में पेशेंट, और वो साइकेट्रिस्ट की दवाई भी खाने लग जाते हैं। तो सारांश क्या है? सारांश क्या है? सारांश ये है कि अगर आप अपने गैस्ट्राइटिस को लाइफस्टाइल मेडिसिन के तरीके से, नेचुरल तरीके से, उसको एग्जैक्ट तरीके से आप ठीक नहीं करेंगे, तो आप दवाई खाते रहेंगे। किसकी? गैस्ट्राइटिस की। प्रूवन है कि एंटा एसिड लेने से डिप्रेशन होता है, पहले से लिखा हुआ है, उसके दवाई का साइड इफेक्ट ही है। आप एंटा एसिड लेके डिप्रेशन के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसकी दवाई खा के कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, मतलब एक बीमारी से 3 बीमारी का गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। अब चॉइस आपके पास है, या तीनों दरवाजे खुलने का इंतजार करिए, या फिर एक ही बीमारी का दरवाजा वहीं पे क्लोज कर दीजिए। चॉइस आपके पास है। तो करना क्या है? सिंपल, कोई भी बता देगा गैस्ट्राइटिस हुआ है उसको ठीक कर लो, मगर तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि हम एलोपैथिक मेडिसिन का जो हमारा सपोर्ट है उसको धीरे धीरे कम करें, दैट इज कॉल्ड डोज टेपरिंग ऑफ द मेडिसिन, और अपने बॉडी को, अपने बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाएं, ताकि हम जो ड्रग्स है, जो दवाइयां, उनकी डिपेंडेंसी कम कर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। क्योंकि वो तो ऐसा है कि चाहे आप बहुत अच्छा वॉकिंग करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और हो सकता है बहुत अच्छा खाना खाना स्टार्ट कर दिए हो, तब भी आपको एसिडिटी हो सकती है। मैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलूं, आप बहुत अच्छा खाना स्टार्ट कर दिए हैं, इसके बावजूद भी आपको एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि आपका बॉडी अभी उस अच्छे खाने को डाइजेस्ट करने का, पचाने का और हैंडल करना अभी नहीं सीखा है। तो उस एसिडिटी की वजह से हो सकता है आपको अच्छा खाना खाना बंद कर दें, या वो अच्छा खाने के इंतजार करें कि शायद जब हम ठीक होंगे तब खाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, सिर्फ एसिडिटी एक ऐसा हर्डल है जिसको हैंडल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, और केस टू केस डिफर करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट अभी कौन सी और बीमारियों से जूझ रहा है। तो उन सभी बीमारियों को मद्देनजर नजर रखते हुए उस पर्टिकुलर पेशेंट का, उस पर्टिकुलर तरीके का डाइट डिजाइन करके, दवा का डोज कम करते हुए अगर हम इलाज कर देंगे, तो हम उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, उसके एसिडिटी का, तो वो स्वास्थ्य की दुनिया का गेट हम उसके लिए खोल देंगे। एक बीमारी सॉल्व होने के बाद वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज वो आराम से ले पाए। क्यों? क्योंकि जैसे वो हेल्दी डाइट लेने का जो अपन डिफाइन करते हैं, हेल्दी डाइट, रॉ फूड, रॉ सलाद, फ्रूट्स, है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो खा ही नहीं पा रहा, खाते साथ उसको प्रॉब्लम जा रही है।
तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और एलोपैथिक मेडिसिन एंटी एसिड खा के इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन आपका क्या कंडीशन है देख के, अपने लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर से मिल के सही समय पे इसका इलाज करा ले। अदरवाइज ये आने वाले समय में आपको एक बहुत भारी नुकसान देने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। और ऐसे लोग हैं जो एसिडिटी को, उनको पता ही नहीं कि एसिडिटी की वजह से हम यहां तक पहुंच गए। पहला, आप एसिडिटी में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। एसिडिटी नाम सुनते ही लगता है अपने पेट में एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, तो अपन एंटी एसिड खाते हैं। जबकि सच्चाई ये है आपके बॉडी में, आपके स्टमक में एसिड कम बन रहा है, इसलिए आप एसिडिटी के पेशेंट हैं। तो हम इलाज ही उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए आज तक इसका कोई इलाज हम नहीं ढूंढ पाए। इलाज क्या उल्टा कर रहे हैं? एसिड कम करने की दवा खा रहे हैं, जो हमारे बॉडी में एसिड कम, पेट में एसिड कम बनाता है। अगर पेट में एसिड कम बनाना एक तो वैसे ही कम था, आपने और कम कर दिया, नतीजा कभी इलाज की तरफ नहीं पहुंचेंगे। इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, इलाज कभी नहीं होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारा स्टमक जो है एसिड बनाने में हम उसकी मदद करें, ना कि जो बनाया है बेचारा उसको भी अपन दबा दें। पहला। दूसरा, हम ऐसे कोई भी खाने की चीजें ना खाएं जिसका एसिड डिमांड बहुत ज्यादा होता है। फ्राइड फूड, हाई प्रोटीन फूड और एनिमल प्रोटीन, ड्राई चीजें, ये सब चीजें की एसिड डिमांड ज्यादा होती है, तो इनको अवॉइड करेंगे। लेकिन ये सिर्फ सरफेस की जानकारी दे रहा हूं। पर्टिकुलर पेशेंट का पर्टिकुलर स्थिति में पर्टिकुलर दवाई खाते हुए क्या है, वो एक पर्टिकुलर पेशेंट की स्टडी करके अगर उसका अपन एग्जैक्ट इलाज दे देंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, एसिडिटी से छुटकारा पा जाएगा और स्वास्थ्य की दुनिया का गेट उसके लिए खुल। अभी हाल ही है, ये रिसेंट इवेंट है, अभी हाल ही स्टार्ट हुआ है। तो सीधी बात है, वो स्टार्ट हुआ, इसका मतलब अभी आपने कुछ गड़बड़ खाना है आपका, तभी वो एसिडिटी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना डाइट सुधारिए। ऑयल, फ्राइड फूड और हाई प्रोटीन एनिमल फूड बंद कर दीजिए। ये इसी से ही ठीक हो जाएंगे 80% केस जो अभी स्टार्ट हुए। लेकिन अगर आप इस बीमारी में लंबा रास्ता, लंबा सफर तय कर चुके हैं, तब तो ये सब चीजें इनफ नहीं है, तब तो कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी हाल ही आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं सलाह दूंगा, प्रोटीन, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें बंद कर दीजिए। ठीक है, पैक्ड फूड, ड्राई फूड, जो चीजें ड्राई, क्योंकि जो प्रोसेस फूड है वो ड्राई फूड, ड्राई होता है ताकि उसको ट्रांसपोर्ट और खराब ना हो, तो ऐसी चीजें बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन इंक्लूडिंग पनीर, इंक्लूडिंग पनीर दूध, से तो दही। बहुत ज्यादा होता है सर। हाँ, पनीर से बहुत पता है ज्यादा लोगों को, एसिडिटी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को पता है, उनको पता है कि पनीर खाने से मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन वो उनका जो फैंटेसी है ना पनीर का, वो खत्म नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। उनको लगता है कि ये ऐसी इतना इतना अच्छा जो मेरा स्वाद वाली चीजें मैं कैसे मना कर दूं, कैसे मैं कर दूं, तो वो लोग एक बढ़िया शॉर्टकट अपनाते। मैं जी, खाऊंगा जरूर, आनंद जरूर लूंगा, गैस की टेबलेट ले लूंगा, चने से भी एसिड ले लूंगा। मैंने देखा है, चने से भी होता है ये। काला चना अगर आप यस, ज्यादा खाते हैं उससे भी एसिडिटी बिल्कुल, और ब्लोटिंग होता हाई है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन। जी। तो क्या कारण क्या है? चना गंदा है? चना नहीं गंदा नहीं। नहीं है, आप या, अभी उसके लायक नहीं है, जी आप उसके लायक नहीं है। जैसे मैं बोलूं, एथलीट्स जो मैराथन दौड़ते हैं, क्या दौड़ना खराब है उसके लिए? बिल्कुल खराब नहीं है। मगर भाई साहब आप लंगड़े हैं, है जी। ना, इसलिए आपके लिए वो अभी खराब हो गया। तो क्या दौड़ना खराब है? दौड़ना खराब नहीं है, आप उसके लायक नहीं है। तो हाई प्रोटीन अभी आपके लायक उसके बने नहीं है, तो आप उसको छोड़िए। पहले जो डाइजेस्टेबल चीजें खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए धीरे धीरे, जो अभी अभी है, क्योंकि जिनका क्रॉनिक है उनको तो फ्रूट वेजिटेबल भी बहुत डेंजर है, उसमें भी उनको गैस बन जाता है। तो जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है वो अपना डाइट और लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो वो अभी बहुत दूर नहीं गए हैं, तो जल्दी से वापस आ जाएंगे। लेकिन जो कंफर्म्ड वेल एस्टेब्लिश गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है, उसमें से हर पेशेंट की कहानी अलग है, हर पेशेंट का दुख अलग है, हर पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन अलग है, और हर पेशेंट का लगने वाला टाइम भी अलग है। वो तो एक पेशेंट का इंडिविजुअल स्टडी करने के बाद ही वो किया जा सकता है, और कर भी रहे हैं। और ऐसे हुए बहुत सारे पेशेंट हैं, और जो मुझे अभी देख रहे हैं उनको पता भी है, और वो ठीक भी है, और वो अपना लाइफ भी एंजॉय कर। एक बड़ा हर्डल क्या है, हर बीमारी में क्या होता है, लोग सलाह देते हैं कि आप अच्छा खाइए, फल फ्रूट खाइए, सलाद खाइए और ठीक हो जाइए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसपे ये सलाह भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं खा पा रहा है, जिससे आगे हेल्थ की दुनिया जिस बेसिस पे टिकी है, वो बेसिस ही उनके पास से नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। तो ये थोड़ा इन लोगों के लिए केस अलग होता है, और इनको हैंडल करने का तरीका एकदम अलग, डिफरेंट होता है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ, हर बीमारी, बड़ी बीमारी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गैस्ट्राइटिस ही है। तो मेरी सलाह देंगे, समय, सही समय रहते हुए इस पे एक्शन लीजिए,
और आने वाली समुद्र बराबर बीमारियों से दूर हो जाएगी।